अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10 क्लास की फ़िज़िक्स की बुक के चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल नंबर 1 करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट ये है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2 सेकेंड है। यानी एक मुकम्मल साइकिल पूरा करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है इस पेंडुलम को वो कितना है, 2 सेकेंड है। ठीक है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन अर्थ। आपने क्या मालूम करनी है, इस पेंडुलम की लेंथ मालूम करनी है। ये जो लेंथ दी हुई है, इसके तार की जो लंबाई है, ठीक है, जिससे ये पेंडुलम लटक रहा है, इसकी लंबाई कितनी होगी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ऑन द मून इफ़। आपने इसकी लेंथ जो है वो अर्थ पर भी मालूम करनी है और इसके बाद आपने इसकी जो लेंथ है वो मून पर यानी चांद पे मालूम करनी है। जबकि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो चांद पर वो है GE डिवाइडेड बाय 6। GE का मतलब है जो ग्रेविटी की वैल्यू ज़मीन पर होती है, ठीक है। जबकि ज़मीन पर G की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज़मीन पर इसकी वैल्यू होती है। चलिए न्यूमेरिकल अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन डेटा है वो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आंसर हमारे पास। तो सबसे पहले गिवन डेटा में हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है वो 2 सेकंड है। हमने लेंथ ऑन अर्थ मालूम करनी है। दूसरी चीज़ हमने लेंथ ऑन मून यानी चांद पर इसकी लंबाई कितनी वो मालूम करनी है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, GE की वैल्यू भी दी हुई है, वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो इसके बाद इसके जो चांद पर जो होती है ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो GE डिवाइडेड बाई 6 होती है, जो कि तकरीबन बनती है 1.6। 10 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1.6 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला लगेगा यहाँ पर वो फार्मूला है T = 2 पाई √L/G। ये किसके लिए, ये हमने पहले लेंथ ऑन अर्थ मालूम करनी है, ठीक है। फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा लगेगा। फार्मूला T = 2 पाई L ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई G ऑन अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर L के ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है। सबसे पहले हमने इस अंडर रूट को हटाना है। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ आप क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से देखिए अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और पाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 2 स्क्वायर 4 होता है, ये 4 आ गया, ठीक है। और इसी तरह T के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। इनको रीअरेंज कर लेते हैं। जब इनको अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये देखें L = T स्क्वायर, यानी G की वैल्यू उस तरफ डिवाइड हो रही थी दूसरी तरफ, तो इस तरफ आके ये T स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी और 4 पाई जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये हमने रीअरेंज कर लिया। अब इनमें वैल्यूज़ पुट कर ले, जो वैल्यू आपको दी हुई हैं वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा L = 2 स्क्वायर, T की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई G की वैल्यू 10 है डिवाइड बाई 5 और फाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14। जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे और इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। और आंसर हमारा क्या है, L = 1.02 मीटर। लेंथ जो है वो ज़मीन पर इसका होगा 1.02 मीटर। अब हमने इसका लेंथ जो है वो मून पर फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला सेम वही होगा, सिर्फ जस्ट आपने L के साथ छोटा m लगाना है और G के साथ छोटा m लगाना है, जो रिप्रेजेंट करता है कि हमने लेंथ ऑफ मून मालूम करना है और ग्रेविटेशनल जो है वो ग्रेविटेशन की वैल्यू जो है वो भी मून वाली दी हुई है, ठीक है। तो चलिए मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें दोनों तरफ उसी तरह आपने स्क्वायर ले लेना है और फिर रीअरेंज करके LM एक तरफ करके = यहाँ पर G की वैल्यू डिवाइड हो रही थी, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी,
मल्टीप्लाई हो जाएगी और 4 पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जब वैल्यू करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो ये आ जाएगा 0.17 मीटर। इसी तरह मज़ीद न्यूमेरिकल्स जो है वो मैंने सोल्व किए हुए हैं, तो आपने अगर न्यूमेरिकल कर देखने हैं मज़ीद तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऑटोमेटिकली आपके पास हमारी वीडियो आती जाए। ठीक है।